प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन ने गौरी योग, मुकुट योग आदि कई योगों के बारे में चर्चा जो है अपन ने की। आज ज्योतिष के अंदर एक महत्वपूर्ण योग भैरी योग के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान जो है वो होगा, हॉरोस्कोप के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। मुझे मालूम है कि कई भाई बहन बीच में से स्किप कर देते हैं, तो इसका कृपया ध्यान रखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नरेश ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। अब कुंडली के अंदर भैरी योग कैसे बनता है, तो अपन देखेंगे कि जब भाग्य स्थान का स्वामी बली हो, भाग्य स्थान का स्वामी यानी नवमेश बलवान हो, और सभी ग्रह पहले भाव में, दूसरे भाव में, सातवें भाव में और 12वें भाव में हो। एक तो भाग्य स्थान का स्वामी बलवान होना चाहिए, और भाग्य भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए, और पहले भाव में, दूसरे भाव में, सातवें भाव में और 12वें भाव में, यानी इन चारों भावों में सभी ग्रह होना चाहिए। तो जो है भैरी योग जो है वो बनता है। ये महर्षि पाराशर कहते हैं, या महर्षि पाराशर के अनुसार ही भाग्य स्थान का स्वामी जब बलवान हो, जैसे यहां पर अपन कुंडली में देखते हैं कि भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य स्थान में मीन राशि पड़ी है, तो भाग्येश हो गया बृहस्पति, और ये बलवान भी है, उच्च का होकर बैठा है। तो भाग्येश बलवान हो, साथ में शुक्र, गुरु और लग्नेश। इस कुंडली में अपन देखते हैं शुक्र भी केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में है, और लग्नेश चंद्र है, कर्क राशि का लग्न है, उसका स्वामी चंद्र जो है ये भी लग्न है, लग्न में बैठा हुआ है, और ये तीनों केंद्र में बैठे, गुरु, चंद्र और शुक्र, तो तीनों बलवान है। तो भाग्येश एक तो बलवान है, बलवान होना चाहिए, और गुरु, चंद्र और गुरु, लग्नेश और शुक्र तीनों जो है वो केंद्र में बैठने चाहिए। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार और है, जातक पारिजात के अनुसार, उसके अनुसार सभी ग्रह दूसरे 12वें, दूसरे भाव में, और साथ साथ में 12वें भाव में, पहले भाव में और सातवें भाव में, यानी सभी ग्रह पहले भाव में, दूसरे भाव में, सातवें भाव में और 12वें भाव में, इन भावों में सभी ग्रह हो। और दसम भाव का स्वामी, जैसे इस कुंडली में अपन देखते हैं दसम भाव में मेष राशि लिखी हुई है, तो दसम भाव का स्वामी यानी दशमेश मंगल हो गया, तो दशमेश बलवान होना चाहिए। तो दशमेश जो है वो बलवान होना चाहिए। और सभी ग्रह जो है, मैंने ये 4 भाव बताए, यानी पहला भाव, दूसरा भाव, सातवां भाव और 12वां भाव, तो इनमें सभी ग्रह जो है वो होने चाहिए। साथ में दशमेश भी जो है वो बलवान होना चाहिए। या फिर अपन कह सकते हैं कि बृहस्पति से केंद्र में शुक्र और लग्नेश हो। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये बृहस्पति है, उससे चौथा भाव में शुक्र बैठा है, और पहले ही भाव में जो है गुरु के साथ बैठा है चंद्र। तो बृहस्पति से लग्नेश, चंद्र और शुक्र दोनों जो है वो केंद्र में बैठे हैं, और साथ साथ में भाग्य स्थान का स्वामी गुरु जो है वो बलवान है, यानी भाग्य स्थान भाग्येश भी बली होना चाहिए, यानी लग्नेश और शुक्र गुरु से केंद्र में होने चाहिए, साथ में भाग्येश बलवान होना चाहिए, तो भी जो है भैरी योग जो है वो बनता है। अब भैरी योग वाला जातक क्या होता है, उसको क्या फल मिलता है भैरी योग जिसकी हॉरोस्कोप के अंदर बनती है? तो पहला तो वो व्यक्ति धन से, स्त्री से
और साथ साथ में पुत्र युक्त होता है, यानी धन की कोई कमी नहीं, स्त्री भी होती है उसकी पुत्र की कमी नहीं। और साथ साथ में अपन कहेंगे कि राजा के समान उसका ऐश्वर्य होता है, यशस्वी होता है, उसका नाम फैलता है, गुणी होता है, अच्छे गुण वाला होता है, आचरण अच्छा होता है, सुखी और भोगी होता है। साथ में भैरी योग वाला जातक जो है लंबी आयु तक जीता है, साथ में रोग और भय से मुक्त होता है, राजा होता है, साथ में धन और साथ साथ में भूमि वाला भी होता है, क्योंकि इधर सब ग्रह बैठेंगे धन और इधर, तो धन और भूमि युक्त भी होता है, साथ साथ में प्रसिद्ध होता है, आचारवान होता है, पराक्रम भी ऐसे भैरी योग वाले जातक का बहुत अच्छा होता है, महानुभाव, और हर कार्य में वो कुलीन और निपुण होता है। अब यहां पर अपन बीवी रमन के अनुसार भैरी योग कब बनता है, तो मैंने अभी आगे के वीडियो में, पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो मेरे चैनल में बीवी रमन की कुंडली दी हुई है, तो वो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, उनके अनुसार भैरी योग कब बनता है, तो वो कह रहे हैं कि गुरु शुक्र और लग्नेश एक दूसरे से केंद्र में हो, गुरु शुक्र और लग्नेश एक दूसरे से केंद्र में हो। साथ में अपन कहेंगे कि भाग्य स्थान का स्वामी बलवान होना चाहिए, यानी नवम भाव का स्वामी जो है वो बलवान होना चाहिए, तो भी जो है वो भैरी योग जो है वो बनता है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि भैरी योग वाला जातक दीर्घायु होता है, रोग मुक्त होता है, जातक पारिजात भी कहता है, शासक बनता है, वो व्यक्ति राजा बनता है और बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है, और कई प्रकार की आय, उसका आय के स्रोत कई प्रकार के होते हैं, संतान सुख अच्छा होता है, पत्नी सुख भी उसको अच्छा होता है, और उन्नत आत्मा वाला होता है, दानी उदार और धार्मिक भी होता है। तो ये भैरी योग के फल जो है वो बताए गए। अब यहां पर जो ये हॉरोस्कोप दी गई है एक उच्च बैंक पदाधिकारी की, जो बैंक के अंदर बहुत ऊंचे पद के ऊपर जो था या है, उनकी हॉरोस्कोप जो है वो दी गई है। तो इस हॉरोस्कोप में अपन देखते हैं कि नवम भाव का स्वामी यानी नवमेश गुरु खुद केंद्र के अंदर बैठा है, और वो भी केंद्र में होकर कर्क राशि का बैठा है, यानी उच्च का होकर बैठा है। तो सीधी सी बात है कि नवमेश बलवान है, भाग्येश बलवान है। दूसरा जो अपन कहेंगे लग्नेश जो है, लग्नेश चंद्र लग्न में ही बैठा है और लग्न में ही बैठ करके वो बलवान हो रहा है, और साथ में कहेंगे कि वो स्व राशि का भी है। तो लग्नेश चंद्र स्व राशि का होकर के, कर्क राशि का होकर के लग्न में बैठा है, तो चंद्र भी बहुत जो है वो बलवान है, लग्नेश भी बहुत ही बलवान है। अब अपन देखते हैं कि इस कुंडली में कि बीवी रमन के अनुसार गुरु केंद्र में उच्च राशि का है, शुक्र जो है वो उच्च राशि तुला राशि का है, स्व राशि का है सुकेश, और साथ साथ में लाभेश, सुख स्थान का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी शुक्र जो है वो स्वग्रही होकर केंद्र में बलवान है, गुरु भी उच्च राशि का होकर के बलवान है, और चंद्र भी बलवान है, और तीनों एक दूसरे से केंद्र में, यानी शुक्र गुरु और चंद्र से देखे तो चौथा भाव में, और शुक्र से गुरु और चंद्र देखें तो 10वें भाव में। तो तीनों ग्रह गुरु शुक्र और लग्नेश यानी चंद्र तीनों एक दूसरे से केंद्र में है, साथ में नवम भाव का स्वामी गुरु जो है वो बलवान है लग्न में बैठकर। तो इस प्रकार से तीनों ग्रह, गुरु नवमेश भी है, और अपन देखेंगे कि नवमेश गुरु साथ साथ में सुखेश और लाभेश शुक्र और लग्नेश चंद्र तीनों जो है वो बलवान है, और कुंडली में गुरु और चंद्र उच्च और गुरु उच्च और चंद्र स्व राशि का होकर के गज केसरी योग भी बनाते हैं। साथ में गुरु जो है वो हंस योग बनाता है, क्योंकि जब केंद्र में कोई उच्च राशि में होकर के ग्रह बैठ जाता है तो उस ग्रह से संबंधित पंच महापुरुष जो योग जो है गुरु हंस नामक जो है वो महापुरुष योग जो है बनाता है। साथ में शुक्र स्व राशि का होकर केंद्र में बैठा है तुला राशि का, इसलिए शुक्र भी जो है वो मालवीय योग बनाता है। तो अपन कहेंगे कुंडली में गज केसरी योग, हंस योग, मालवीय योग, और साथ में सूर्य और बुध दोनों साथ में हैं, तो इस कारण से बुधादित्य योग होता है। और इसके अलावा साथ साथ में
प्रबल भैरी योग भी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गुरु चंद्र लग्नेश और शुक्र एक दूसरे से केंद्र में, और नवमे गुरु जो है वो बलवान है, केंद्र में बलवान है, लग्न में बलवान है, उच्च राशि का हो गया, तो सशक्त भैरी योग भी जो है इस कुंडली में बनता है। तो इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे निवेदन कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आने वाले बहुत अच्छे अच्छे विषय आने वाले हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।